एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी अच्छे होंगे। टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम 42 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम 43वें क्वेश्चन से इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 43वां क्वेश्चन दिया गया है या इसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग also act as a catalyst in a bacterial cell। इसका जो ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है ए ACS RNA। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इन यू बैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell is। तो इसमें सही ऑप्शन है ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी न्यूक्लियस दोनों में मैच नहीं करता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। राइबोसोम की बात की जाए तो 70S RNA जो होता है, 70S टाइप का राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S टाइप का यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सेल वाल की बात की जाए तो सेल वाल जो होती है प्रोकैरियोटिक में न्यूरामिक एसिड तथा पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज और काइटिन की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोटिक। तो इसमें जो दिया गया है पहला ऑप्शन पैरामीशियम कार्डेटम, एस्केरिचिया कोलाई, यूग्लिना विरिडिस, अमीबा प्रोटियस। तो पैरामीशियम कार्डेटम, यूग्लिना विरिडिस, अमीबा प्रोटियस, ये तीनों प्रोटोजोआ हैं। एस्केरिचिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया है, तो नॉट एन यूकैरियोट, तो एस्केरिचिया कोलाई, इसको हम इकोलाई के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन है रूट प्रेशर गटेशन, पक्शिनिया स्मट, रूट एक्सार्च, प्रोटोजाइलम, कैसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो सही ऑप्शन है पक्सिनिया स्मट, क्योंकि इसमें इनकरेक्टली पूछा है तो पक्सिनिया से स्मट डिजीज नहीं, पक्सिनिया से रस्ट डिजीज होता है, रस्ट डिजीज होता है। और अस्टिलेगो से स्मट डिजीज होता है, स्मट डिजीज होता है। इसमें 47 क्वेश्चन द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर ringworm disease in humans belong to the same kingdom of organism as that of Taenia, a tapeworm, Poucheria, a filarial worm, Rhizopus, a mold, Ascaris, a ringworm। तो इसमें सही ऑप्शन है राइजोपस और माउल्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें वायरस इन्वेलप
इज नोन एज कैप्सिड वायरॉन न्यूक्लियोप्रोटीन 4। तो ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो एक वायरस का फिगर बना हुआ है तो इसमें हम देखते हैं जैसे वायरस है ये बैक्टीरियोफेज, तो इसमें ये वाला भाग हेड है इसका। यहाँ पे इसकी कॉलर पाई जाती है, ये सीथ है, ये सीथ है और ये इसकी टेल है। तो पूछा जा रहा है कि इन्वेलप किसका बना होता है, तो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियोफेज वायरस का जो इन्वेलप है वो कैप्सिड का बना हुआ है। कैप्सिड प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन है और इस कैप्सिड प्रोटीन की यूनिट कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल ठीक, हाँ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कैप्सिड। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्किया, मोनेरा। तो आर एच विटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, ये किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, तो मोनेरा में जो भी आते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट, फिर उसके बाद ये जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों में ये चारों यूकैरियोट हैं। और सिंगल सेल यूकैरियोट पूछा है तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा। ऑप्शन ए सही है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, some hyperthermophilic organisms that grow in high acidic pH2 habitats belong to the two group. So eubacteria and archaea, cyanobacteria and diatoms, protists and mosses, liverwort and yeast। तो दो ग्रुप जो हाईली थर्मोफिलिक हो और हाईली एसिडिक, मतलब पीएच जहाँ पे 2 हो वहां पर भी ये ग्रो कर पा रहे हो, तो यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। यू बैक्टीरिया को ट्यूब बैक्टीरिया कहते हैं, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही होगा रोडोस्पाइरिलम, क्योंकि राइजोबियम जो होता है ये सिम्बायोटिक शो करता है
रूट नोड्यूल प्लांट में, जैसे कि दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें सिम्बायोटिक शो करता है। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो इसमें दिए गए हैं, ये दोनों फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर तो हैं, लेकिन एरोबिक है, एरोबिक है। पूछा एनाएरोबिक, तो एनाएरोबिक में रोडोस्पाइरलम होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent in Saccharomyces, Streptococcus, Chlamydomonas, Plasmodium। Saccharomyces ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जोआ, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, here below is the diagram of a bacteriophage in which one of the option all the four part A, B, C, D are correct। तो एक चित्र दिया गया है बैक्टीरियोफेज वायरस का, जिसमें आप उन पार्ट के नाम बताने हैं जो पूछा गया है। इसमें एक लेवल डायग्राम है, ये देखते हैं कि ये वाला जो ये पार्ट है, ये इसको हम हेड कहते हैं, ए हेड होगा, सी इसका बी इसका सीट होगा, सी इसका कॉलर होगा, ये टेल है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा मैच करता है, ए हेड, सीट, कॉलर, टेल। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, मेथेनोजेंस आर आर्किबैक्टीरिया which produce methane in marsharea, nostoc is a filamentous blue-green alga which fixes atmospheric nitrogen, chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose, mycoplasma lack a cell wall and can survive without oxygen। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मार्शिएरिया, ये एकदम करेक्ट है। और नास्टाक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये नहीं सही है। माइकोप्लाज्मा लैक और सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई, अस्टिलेगोन्यूटा, कॉक्सिनिया ग्रामिनिस, जैंथ्रोमोनास ओराइजी। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अस्टिलेगो न्यूटा से लूज स्मट ऑफ डिजीज, लूज स्मट
डिजीज होता है कॉक्सीनिया ग्रामिनिस से रस्ट ऑफ व्हीट होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पूछ रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो रस्ट ऑफ व्हीट कॉक्सीनिया से होता है। सही ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। Phylogenetic system of classification is based on morphological feature, chemical constituent, floral chapters, evolutionary relationship। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा evolutionary relationship। अगला है Theodiner discovered a pre-infectious DNA infectious protein bacteriophage pre-infectious RNA। तो थियोडाइनर ने pre-infectious RNA की खोज की थी जिसे वायराइड्स नाम दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑसिलेटोरियम, प्रोटोस्पाइरम, फ्लोरोबियम, क्रोमैटियम, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑसिलेटोरियम और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ऑसिलेटोरियम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which of the following is a symbiotic nitrogen fixer? Azotobacter, Frankia, Azolla, Blooms। इसका सही ऑप्शन होगा फ्रैंकिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर फ्रैंकिया। Which one of the wrong pairing for the disease and its causal organism? Rust of wheat, Coccinia graminis, loose smut of wheat, Astilogonida, root knot of vegetables, Milodogoini species, lead blight of potato, Alternaria solanae। तो इसका जो रॉन्ग पेयर देखना है तो रॉन्ग पेयर जो होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है और अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। Bacterial leaf blight of rice is caused by a species। तो अल्टरनेरिया, अर्बीनिया, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास। तो सही होगा, इसका सही ऑप्शन है जैंथोमोनास। जैंथोमोनास लीफ ब्लाइट ऑफ राइस काज करता है। uh, 62 क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मैथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। ऑप्शन जो दिए गए हैं बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड बट व्हिच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है बैक्टीरिया that certain a cytoskeleton and ribosomes। C है Archaebacteria that certain protein homologous to Eubacteria core histone। D ऑप्शन है Archaebacteria that lack any histone resembling
those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled। तो इसका 62 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है आपकी बैक्टीरिया दैट सर्टेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। इसमें दिया 63 क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन of living organism into 3 domain of life bacteria archaea eukarya which one of the following statement is true। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, कार्ल हूस नामक वैज्ञानिक ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को दिया है जिसमें उन्होंने पूरे जीव जगत को 3 भागों में बांटा है। एक बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया भी कहते हैं, एक आर्किया, आर्किया में जो आएंगी ये आर्की बैक्टीरिया आएंगी। यूकैरिया को इन्होंने 4 भागों में फिर से डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो यूकैरिया को इन्होंने फिर से 4 भागों में डिवाइड किया है। हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला है आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दूसरा है आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। फिर है आर्किया रिसेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स। डी ऑप्शन जो इसमें दिया गया, आर्किया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्किया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। 64 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड्स। तो इसमें से कौन सा स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल है? हाइजेरम, शियोबैसिलस, एनाबीना, राइजोपस। सही ऑप्शन है हाइजेरम। 65 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। तो दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर sensitive to penicillin, they cause disease in plant, they are also called PPLO। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है हमको देखना है। तो ये पॉलीमॉर्फिक होता है, प्लांट को इन्फेक्ट कर पाता है, इसका दूसरा नाम PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। और दे सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये नहीं करता है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट में इसको सिलेक्ट करना था। अगला है इसमें विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिन। तो पफबॉल एंड क्लेविसेप्स, पेजाइजा एंड स्टिंगहॉर्न, मार्केला एंड मशरूम, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। ये दोनों बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। करिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोराइजा, वायरस। तो करिंग ऑफ टी बैक्टीरिया कॉज करता हूँ। सही ऑप्शन है बी।
Which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? Temperature of about 25 degrees Celsius, temperature of about 5 degrees Celsius, relative humidity of about 5%, relative humidity of about 95%, a shady place, a brightly illuminated place. तो सही ऑप्शन जो इसका है पहला वाला, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25%, ये सही है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5%, ये नहीं सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 5%, ये भी नहीं सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, ये सही है। और शेडी प्लेस, ये भी सही है। अब ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस, ये भी सही है। तो इसमें से ए डी ई ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। All of the following statements concerning the actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia can induce root nodule on many plant species, can fix nitrogen in the free living state, can fix specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene haploids। तो कहा गया है कि एक्सेप्ट द फ्रैंकिया, सभी मैच कर रहा हो और जो न मैच कर रहा हो, जो फ्रैंकिया ना करता हो, फ्रैंकिया जो है वो रूट नोड्यूल ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज में पाया जाता है, ये सही है। और कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, ये नहीं सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 20 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि फॉर रेटिंग ऑफ फ्रूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज इज मेथनोफिलिक बैक्टीरिया, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट, ऑप्शन है ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरीन सेडिमेंट, occur in water containing high concentration of barium hydroxide, readily grow and divide in seawater, enrich in any soluble salt of barium, grow slowly in highly alkaline frozen lake at high altitude। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरीन सेडिमेंट। बेसोफाइल प्रोकैरियोट का सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरीन सेडिमेंट। अगला ऑप्शन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, there exists a close association between the alga and the fungus within a lichen. The fungus provide protection, encourage and absorption for the algae, provide food for the alga, fix the atmospheric nitrogen for the alga, release oxygen for the alga. तो 72 का पहला ऑप्शन सही होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा। क्योंकि जो फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है उसको लाइकेन कहते हैं, जिसमें से एल्गी जो होती है वो फूड सिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, जिसमें फूड का निर्माण होता है। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पर वाटर की कमी हो, तो एल्गी के साथ फंजाई सिम्बायोसिस करके वाटर को प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, नॉट इज DNA is not present at any stage in the life cycle of retrovirus. Retrovirus carry gene for RNA dependent DNA polymerase. The genetic material in mature retrovirus is RNA. Retrovirus are causative agent for certain kind of कैंसर इन मैन। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका कौन सा करेक्ट नहीं है, ए DNA इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज। क्योंकि रेट्रोवायरस में जो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं वहां पर ये होता है कि डीएनए से आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है। आरएनए से डीएनए बनता है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें कहा गया है डीएनए नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज। जो डीएनए प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रक्रिया होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड लाइसोजाइम, लाइपोलाइटिक, लाइसोजेनिक। तो 74 का ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देयर मल्टीप्लाई एंड देयर लाइसिस आर कॉल्ड। तो लाइटिक फेज होता है। लाइटिक फेज में होता क्या है कि कोई भी वायरस जो होता है अगर बैक्टीरियल सेल्स में पहुंचता है तो बैक्टीरियल सेल से पहले चिपक जाता है। ऐसे बैक्टीरियल सेल से, ये बैक्टीरियल फेज वायरस को हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल से पहले चिपक जाता है या फिर इसमें होल कर देता है। होल करने के बाद अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें इंटर करा देता है। फिर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करता है कि पूरे बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन वगैरह है सबको नष्ट कर देता है और फिर मल्टीप्लाई करने लगता है अपने जैसे जेनेटिक मटेरियल का और अपने शरीर के खोल का। फिर उसके बाद इसमें नया वायरस निर्माण हो जाता है, फिर इसकी वाल फट जाती है और बहुत सारे जो वायरस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। यही है लाइटिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म,
The ancestral ancestral lineage of existing organism dendrogram based on DNA कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका 75 क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में दिया गया है ऑफ फ्री लिविंग nitrogen fixing cyanobacterium which can also form symbiotic association with the water for azolla is। इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन हम देखते हैं इसमें। पहला है टोलिपोथ्रिक्स क्लोरेला नास्टा एनाबीना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनाबीना। अगर नास्टाक और एनाबीना साथ में दिया गया है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा एनाबीना। अगर एनाबीना नहीं दिया गया है तो नास्टाक भी हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो हम एनाबीना ही लगाएंगे। साथ में है दोनों तो एक साथ तो हम नास्टाक एनाबीना दोनों करेंगे, बोथ अगर दिया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ bacterial chromosome DNA synthesis starts from a replication origin site। पहला RNA primer are involved। B है is facilitated by telomerase। C moves in one direction of the site। D है moves in bidirectional way। इसमें 77 क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। क्योंकि अगर कहा जाए कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, ये तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी। अब आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों ओर से साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन आर नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा और फंगस फेयर फंगस हैज असेप्रोफाइटिक, पहला है असेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विथ द एल्गा एंड एपिफाइटिक रिलेशनशिप विथ द एल्गा और पैरासिटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा। डी है अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोसिस होता है उसी को हम लाइकेन कहते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 in number and are always circular, are always linear, can be either circular or linear but never both within the same cell, can be circular as well as linear within the same cell। तो 79 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, आर ऑलवेज सर्कुलर। तो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, वो लिनियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वायरसेस प्रोसेस देयर बोन मेटाबॉलिक सिस्टम, all viruses contain both RNA and DNA, viruses are obligate parasite, nucleic acid of viruses is known as capsid,
तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्सेस करेक्ट, तो इसका सही ऑप्शन है सी, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि वायरसेस प्रोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक, इसका कोई अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, ये जिस भी सेल में इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है या प्रवेश करता है, उसी के मेटाबॉलिक सिस्टम को अपना लेता है। और आर वायरसेस सर्टेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो या तो डीएनए कहा जाएगा या तो आरएनए कहा जाएगा, दोनों एक साथ वायरस में कभी नहीं कहा जाता, ये भी इसलिए गलत है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड, कैप्सिड उसकी कोई भी प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि वायरस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टोबैको मोजैक वायरस इज और ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, तो इसका साइज जो होता है 300 गुणित 20 नैनोमीटर होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स बिकॉज दे रिक्वायर बोथ आरएनए एंड डीएनए, they both need food molecules, they both require oxygen for respiration, both require